Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे बाय वन गेट वन ऑफर पसंद नहीं होगा। कितना अच्छा लगता है जब एक चीज खरीदने के साथ ही एक और चीज मुफ्त में मिल जाए, और ये खुशी दोगुनी हो जाती है जब वो चीज बहुत ज्यादा कीमती हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी। ये धरती हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं ही, और हम सभी ये भी जानते हैं कि ये धरती एक वक्त के बाद हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगी, और वो वक्त ज्यादा दूर भी नहीं है। इस सौरमंडल में दो पृथ्वी होना कैसा होता, वो दूसरी पृथ्वी इतने बड़े सौरमंडल में कहाँ पर स्थित होती, क्या दो ग्रह एक ही ऑर्बिट शेयर कर सकते हैं, क्या दूसरी पृथ्वी पर भी हमारे जैसे लोग मौजूद होते हैं, और क्या होता अगर इस सौरमंडल में एक और पृथ्वी होती। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। सालों से ये डिबेट चलती आ रही है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और वैज्ञानिक ऐसी ग्रहों को ढूंढते रहते हैं जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर स्टडी भी करते ही रहते हैं। हाल ही में 2015 में नासा के सुपर पावरफुल केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अभी तक का सबसे ज्यादा हुबहू दिखने वाला ग्रह को ढूंढा है। वो जिस स्टार की परिक्रमा करता है उसका मास भी हमारे सूरज की जितना ही है, और वो भी अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में ही है, मतलब कि ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। और साथ ही उस ग्रह की सतह भी हमारे पृथ्वी की तरह ही है। उस ग्रह का नाम केपलर 452 है, और आमतौर पर उसे अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये केपलर 452 हमारे सोलर सिस्टम से 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन चलो मान लेते कि हमारी जैसी एक और पृथ्वी इस सौरमंडल में होती, तो हमें किन चीजों का सामना करना पड़ता। क्या अपने धरती के रिसोर्सेज खत्म हो जाने पर हम उस दूसरे पृथ्वी पर शिफ्ट कर पाते, या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ये दूसरी पृथ्वी आखिर सौरमंडल में कहाँ पर स्थित होती, तो इस नए पृथ्वी की ऑर्बिट हमारे पृथ्वी और मार्स के बीच में ही कहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह मार्स की ऑर्बिट के बाद होता तो वो जगह ह्यूमन स्पीसीज के सरवाइव करने के लिए अनुकूल नहीं होगी, और हमारे जैसे स्पीसीज के लिए काफी ठंडी भी होगी। नाउ लेट्स इमेजिन कि वो हमारे अर्थ और मार्स के कहीं बीच में हो, लेकिन इट वोंट लास्ट फॉरएवर, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण या तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, या एक पृथ्वी दूसरे को सन की तरफ ढकेल देगी, और इवेंचुअली फिर एक ही धरती बचेगी। आई होप ये हमारी ही वाली हो। लेकिन डोंट वरी, दोनों प्लैनेट एक ही ऑर्बिट को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिस्टेंस लैग्रेंजियन पॉइंट से दूर होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में ये है कि वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर हो। और दूसरा पॉसिबल केस जिसे दोनों अर्थ सेफ रह सकते हैं वो है बाइनरी प्लैनेट सिस्टम, जिसमें दोनों अर्थ के सेपरेट ऑर्बिट हो और एक अर्थ सन के एकदम अपोजिट साइड में लोकेटेड हो, जिससे दे वोंट कोलाइड एट एनी कॉस्ट। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेम साइज और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाले प्लैनेट्स की, तो दे विल स्वैप पोजीशंस ओवर टाइम। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी मौजूद है, जहां सैटर्न के दोनों मून्स एपिथेमियस और जेनस हर 4 साल में पोजीशन स्वैप करते रहते हैं, और जो भी मून सैटर्न के क्लोज होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड शॉर्ट होता है और वो स्पीड अप होता है और अपने कजन को कैच कर लेता है। साइमल्टेनियसली इनर ऑर्बिट वाला मून स्पीड अप होने के कारण आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, और आउटर ऑर्बिट वाला मून स्पीड स्लो होने के कारण और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण इनर ऑर्बिट में आ जाता है, और दोनों अपना पोजीशन इसी वजह से स्वैप करते रहते हैं, और इंस्टेड ऑफ कोलिजन ये चीजें चलती रहती है। लेकिन स्टिल ये मून का केस है, और अभी हमें एक बाइनरी प्लैनेट सिस्टम ढूंढना बाकी है। बट लेट्स सपोज कि दोनों अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सपोज वहाँ भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद हो, और वो भी वैसे ही इवॉल्व हुए हो जैसे हम, तब भी ये कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि वो हमारे जैसे दिखते होंगे, मतलब कि उनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख होंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग सेम स्टार सिस्टम में होंगे, तो लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा भी संभव है कि वो हमारे जैसे दिखते हैं। दूसरी धरती पर मौजूद लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हो, इसकी दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इनफैक्ट वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये भी अपने आप में एक पहेली होगी। शायद सीधा एक दूसरे पर अटैक करने के बजाय हम उनसे रेडियो वेव्स या सैटेलाइट के थ्रू बात करने की कोशिश करें। और अगर हम एक दूसरे की बातें समझने लगे तो मे बी इन डिस्टेंट फ्यूचर आप हॉलिडे पर पिकनिक मनाने के लिए दूसरे अर्थ पर जा पाओ, और हमारे खुद के रिसोर्सेज खत्म होने पर वहाँ के रिसोर्सेज को अपने काम में ला सके। और अगर हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश किए बिना उन पर अपना दबदबा बनाने लगे, तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो हम पर दबदबा बनाने की कोशिश करें, या फिर कोई स्पेस वॉर हो जाए।
और इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि दोनों आपस में ही लड़के एक दूसरे के अर्थ को बर्बाद कर दें, बजाय इसके कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। लेकिन अगर दूसरी पृथ्वी सूरज के एकदम विपरीत दिशा में स्थित हो तो सबसे पहले तो वहां तक पहुंचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हमारी पृथ्वी हर साल 584 मिलियन माइल्स की दूरी सूरज के चारों ओर तय करती है। इसका मतलब कि दूसरी पृथ्वी हमसे करीब 292 मिलियन माइल्स की दूरी पर होगी, और क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो यह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खैर, कभी सोचा है क्या होता अगर जीवन पृथ्वी पर नहीं शुरू हुआ होता? मतलब कि हम इंसान ही अगर कहीं एलियन होते तो? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।